Why everybody is forcefully doing work? The reason being, this whole world is combination of three modes: mode of goodness, mode of passion, mode of ignorance, जिसको हम लोग हिंदी में सत्वगुण, रजगुण, तमगुण कहते हैं। अरे इस पृथ्वी की क्या बात करते हो अर्जुन, पाताल से लेके ब्रह्मलोक तक सब जो है, सबके ऊपर मृत्यु मंडराता है। ब्रह्मा का भी उम्र जो है फिक्स्ड है, दो प्रार्थ है, क्योंकि ब्रह्मा का 12 घंटा सिर्फ दिन, 12 घंटे का दिन होता है। ब्रह्मा का 12 घंटा होता है 4.3 बिलियन ईयर्स। 8.6 बिलियन ईयर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखिए कि कितना कैलकुलेशन आता है। आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा, आप गिन नहीं पाओगे, इतना बड़ा संख्या। आज का फिजिक्स और केमिस्ट्री का गणना जो वैज्ञानिक लोग बता रहा है वह कुछ भी नहीं है। हमारे भगवत गीता में उसका गणना दिया हुआ है, जो आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा। वैज्ञानिक लोग हमारे पृथ्वी को बताते हैं कि ये 4.3 बिलियन ईयर्स पुरानी है। ये कहाँ से बताते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है भगवत गीता उन्होंने भी पढ़ा है। बहुत सारे चीजों को वेस्ट के लोगों ने हमारे शास्त्रों से चुरा लिया है। मैक्स मूलर और पता नहीं कौन कौन लोग आए थे जो हमारे वेदों के ज्ञान को यहाँ से ले गए। भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, ये कृष्ण की गारंटी है। आजकल गारंटी शब्द भारत में बहुत चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी गारंटी शब्द लेके पुकारते हैं लोगों को, लेकिन ये भगवान की गारंटी है। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन तू मेरी गारंटी दे, मैं गारंटी दूंगा तो वो गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन अर्जुन तू गारंटी देगा तो उस गारंटी की गारंटी लेना। महावीर अर्जुन समस्त शत्रु पक्षीय युवकों के वध का संकल्प लेकर श्वेत घोड़ों से जुते हुए ध्वज एवं आवरण से युक्त रथ पर आरूढ़ हो शत्रु सेना के सामने चले। महारथियों से घिरे हुए भीष्म ने बानर चिन्ह से युक्त ध्वज वाले अर्जुन को देखा। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत। प्रार्थना से शुरू करते हैं। वासुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवे परिभूता माम किम न जानासि केशव हे नाथे रमानाथे वज्रनाथार्तिनाशन कौरवार्नो निमग्ना मामुधुस्वर जनार्दन कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विस्भावन प्रपन्नां पाहि गोविंदा कुरु मध्ये अवसीदतं शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमनं वंदे विष्णुभवैहण्यं सर्वलोकैकनाथं सुग्रीवमित्रं परमं पवित्रं सीताकलत्रं नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं सत्पात्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पदात्मजं वानरोत्तमं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हेमिशैलाभदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत।
महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास, भीष्म पर्व, अध्याय 60। और कथा शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर मेरा आग्रह है कि आप लोग मेरे चैनल डिवोशन कान्हा कृष्णा को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें, कमेंट करें या ना करें, क्योंकि हमारा भारत देश सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है और जब तक सनातन है तब तक यह ब्रह्मांड है, क्योंकि इस ब्रह्मांड का आधार ही सनातन है। इसलिए सनातन का पोषण जरूरी है और उसके लिए जरूरी है कि जो सनातन को जानने वाले 1 अरब से ज़्यादा भारतीय लोग हैं, वे इस ग्रंथ को स्वीकार करें, उसे पढ़ें और अपने जीवन में उससे लाभ लें। और कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान कृष्ण की एक बार फिर प्रार्थना करते हैं संक्षेप में। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। तो जैसा कि 3 दिनों का युद्ध समाप्त हो चुका है, तीसरे दिन पांडव लोगों को कुछ समय के लिए बैकफुट पर जाना पड़ा और भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया भीष्म को मारने के लिए, लेकिन अर्जुन बीच में दौड़ते हुए आए और भगवान को जबरन रोक दिया। प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने यह प्रण लिया है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आपने उठा तो लिया ही है, लेकिन कृपया इसे चलाइए मत, क्योंकि इससे आपके बहुत बड़े वचन का भंग होने वाला है। इसलिए आप शस्त्र मत चलाइए। अब मैं ठीक से युद्ध करूंगा। मैं अपने पुत्रों और भाइयों की पूरी तरह से शपथ लेकर आपसे सच सच कहता हूँ कि अब मैं युद्ध में खिलवाड़ नहीं करूंगा। अब मैं शत्रु को शत्रु समझ के अपने तीखे और पैने बाणों को मारूंगा। इसलिए हे प्रभु, आप अपने कदम पीछे कर लीजिए और रथ पर चलिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो अर्जुन के इस तरह बीच में आने से भगवान श्री कृष्ण फिर से रथ पर जाकर बैठ गए और वहीं अर्जुन ने उसके बाद बहुत भीषण युद्ध किया और उसके युद्ध के उपरांत उस दिन ज़्यादा समय बचा नहीं था, पूर्वाह्न का समय ही था जब भीष्म ने चढ़ाई कर दी थी पांडवों के ऊपर। तो पांडव लोग तो उत्सव मना रहे थे, लेकिन अचानक भीष्म ने क्रोध में भरकर जब उन पर आक्रमण किया तो पांडव लोग सोच भी नहीं पाए। पांडव लोगों की सेना जहां तहां भागने लगी और इस बीच भगवान श्री कृष्ण को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भीष्म पितामह आज ही ये सारा युद्ध खत्म कर दे। इसीलिए भगवान को खुद अपना सुदर्शन धारण करना पड़ा और बीच में कूदना पड़ा, क्योंकि अर्जुन मन लगाकर लड़ाई नहीं कर रहा था। तो कुछ समय के बाद जब अर्जुन ने आक्रमण किया तो संध्या का समय हो गया, सूर्यास्त हो गया, तो वहीं पे युद्ध रोक दिया जाता है और आज चौथे दिन का युद्ध है। और देखें कि आज इस चौथे दिन के युद्ध में क्या कुछ नया हमें सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। क्योंकि मनुष्य का जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि वह हर पल कुछ नया सीखे, नया जाने, नहीं तो फिर इस जीवन का क्या अर्थ है। इसलिए रोज कुछ न कुछ
नया हमें अपने जीवन में ऐड करना चाहिए और वैसे चीज़ों को जोड़ना चाहिए या वैसे चीज़ों से जुड़ना चाहिए जो हमारे जीवन के क्वालिटी को बहुत उच्च कोटि का बना दे और हम उस चीज़ को अपने जीवन में उतार के ना सिर्फ स्वयं में परिवर्तन करें बल्कि अपने आसपास के जो वातावरण है, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, उन्हें भी प्रेरित करें, उन्हें भी प्रेरणा दें। और भक्ति का मार्ग एक ऐसा पक्ष है मित्रों कि कर्म तो सब करते हैं, कर्म तो किए बिना कोई रह नहीं सकता। यह भगवत गीता का वर्डिक्ट है। भगवत गीता में भगवान ने बहुत अच्छे से अर्जुन को बताया कि ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कारते हवसः कर्मः सर्वै प्रकृतिर्जरिगुणैः। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, एवरीबॉडी इज फोर्स्ड टू वर्क। हाँ, भगवान ने कहा एवरीबॉडी इज फोर्स्ड। क्यों फोर्स्ड? व्हाट इज द रीजन व्हाई एवरीबॉडी इज फोर्सफुल्ली doing work? The reason being, this whole world is combination of three modes: mode of goodness, mode of passion, mode of ignorance, जिसको हम लोग हिंदी में सत्वगुण, रजगुण, तमगुण कहते हैं। दुनिया का भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया, अब्रह्मा भुवनलोका पुनरावृत्तिनोऽसो अर्जुना माम उपेत्य तू कौन्तेया पुनर्जन्मना विद्यते। अरे इस पृथ्वी की क्या बात करते हो अर्जुन? पाताल से लेके ब्रह्मलोक तक सब जो है, सबके ऊपर मृत्यु मंडराता है। ब्रह्मा का भी उम्र जो है फिक्स्ड है। दो प्रार्ध ब्रह्मा का जो है वह उम्र है। ब्रह्मा का 100 वर्ष उम्र होता है, लेकिन 100 वर्ष जो उम्र होता है वह पृथ्वी के कैलकुलेशन में वो बहुत बृहत है, क्योंकि ब्रह्मा का 12 घंटा सिर्फ दिन, 12 घंटे का दिन होता है। ब्रह्मा का 12 घंटा होता है 4.3 बिलियन ईयर्स, 4.3 अरब वर्ष, सिर्फ 12 घंटा ये दिन हुआ। और ब्रह्मा का 12 घंटे का रात्रि भी होता है, तो टोटल कितना हुआ? 8.6 बिलियन ईयर्स का ब्रह्मा का 24 घंटा का एक दिन होता है। समझे? अब आप ब्रह्मा के 100 साल जो पृथ्वी का गणना है 365 दिन का, उस 365 दिन को आप 8.6 बिलियन ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखिए कि कितना कैलकुलेशन आता है। आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा, आप गिन नहीं पाओगे, इतना बड़ा संख्या। आज का फिजिक्स और केमिस्ट्री का गणना जो वैज्ञानिक लोग बता रहा है वह कुछ भी नहीं है। हमारे भगवत गीता में उसका गणना दिया हुआ है, जो आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा। ब्रह्मा का 12 घंटा एक दिन 4.3 बिलियन ईयर्स होता है, जो कि वैज्ञानिक लोग हमारे इस पृथ्वी को बताते हैं कि ये 4.3 बिलियन ईयर्स पुरानी है। ये कहाँ से बताते हैं मुझे पता नहीं,
लेकिन मुझे लगता है भगवत गीता उन्होंने भी पढ़ा है। बहुत सारे चीजों को वेस्ट के लोगों ने हमारे शास्त्रों से चुरा लिया है। मैक्स मूलर और पता नहीं कौन कौन लोग आए थे जो हमारे वेदों के ज्ञान को यहाँ से ले गए और उसको उन्होंने पढ़ा और वहीं से बहुत सारा चीज जो है उन्होंने निकाल कर और अपने टेक्नोलॉजी के लिए भी जो है टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए उसमें उसका प्रयोग किया। तो भगवान ने सीधा सीधा कह दिया कि पाताल लोक से ब्रह्मलोक सबके ऊपर मृत्यु का साया मंडराता है, क्योंकि जो भी चीज दुनिया में बना है एक दिन उसका नाश तो होना ही है। यह तो नियम है। जो चीज बनी है उसका तो नाश होना ही होना है। तो कहने का अर्थ है कि बनने वाली चीज एक दिन नष्ट भी हो जाएगी। तो जो 3 गुणों की बात मैं बता रहा था कि सतगुण, रजगुण, तमगुण, ये तीनों गुणों से मिलकर जो है पूरा प्रकृति बनी है और इन्हीं गुणों की प्रेरणा से मनुष्य जो है वह कर्म करता है। मनुष्य को छोड़े पशु पक्षी जानवर कीट फतिंगा, आप सबको देख लीजिए, सब में ये 3 गुण होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। अब जैसे हाथी को लीजिए तो हाथी में सतगुण रजगुण ज्यादा होता है, इसलिए हाथी जो है शांत जानवर होता है। लेकिन आप देखिए बाघ चीता जितना खून पीने वाला जानवर सब होता है उसमें रजोगुण तमोगुण बहुत ज्यादा होता है। तो इसी तरह से ये प्रकृति के वश में पूरा ब्रह्मांड है। भगवान पर प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि प्रकृति जो है वह माया है और भगवान उसके पति हैं, मायापति है। जैसा संसार में भी देखते हैं कि पति का अधिकार पत्नी के ऊपर होता है मनुष्य का, तो भगवान तो सारे ब्रह्मांड सारे जो माया से बना हुआ माया निर्मित है। माया का मतलब क्या? जो नहीं है, जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है। अब जैसे उदाहरण के लिए आपको मैं बताऊं, आपकी परछाई, आप अपने परछाई को देखिए, ठीक है, यह एक साधारण सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। आप अपने परछाई को देखिए और उस परछाई को पकड़ने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि आप उसको किसी भी उपाय से पकड़ नहीं सकते। मतलब मैंने आपको एक साधारण सा उदाहरण देकर समझा दिया कि माया क्या होती है। माया मतलब जो नहीं है वो है, वो दिख रहा है। छाया दिखता तो है, लेकिन क्या आप उसको पकड़ सकते हैं, उसको अनुभव में ला सकते हैं? नहीं। तो ये माया का भी खेला ऐसा ही है। आपको धन दौलत रुपया पैसा बीवी बच्चा सब दिखता है, दिख रहा है, अनुभव में भी आ रहा है, लेकिन वास्तव में ये नहीं है। क्योंकि वास्तव में कोई चीज होता तो वो तो नष्ट नहीं होता। लेकिन आपके सामने दिखने वाले आपके कितने बाप दादा आपके सामने गुजर गए, आज वे कहाँ हैं बताइए? नहीं है ना। तो क्या वास्तव में वे थे? वास्तव में उनका जो माइक शरीर था वो कभी था नहीं।
वे जरूर थे, वे भगवान के अंश रूप जिसे हम लोग आत्मा कहते हैं, वे आत्मा थे। लेकिन हमने क्या देखा? हमने देखा जो नहीं था वो देखते रहे पूरे जीवन। पूरे जीवन हम वही देखते रहे जो नहीं था, जो नहीं में हर पल जा रहा था। लेकिन जो हर पल हमारे संग था उसको हमने कभी नहीं देखा। उसे हमने पूरी तरह से जो है उसे अपने अपने से पूरी तरह से नजरअंदाज कर दी। तो भगवान कहते हैं गीता में कि ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। हे अर्जुन सुनो, एवरीबॉडी इज फोर्स्ड टू वर्क हेल्पलेसली। व्हाई? बिकॉज एवरीबॉडी हैज दीज मोड्स, जिसको सत्वगुण, रजगुण, तमगुण बोलते हैं। These three modes are there in the living entities, and that's why by the pressure of these forces, Satgun, Rajgun, Tamgun, every living entity is forced to work. So every living entity is forced to work helplessly according to the qualities he has developed. कौन सा क्वालिटी उसने डेवलप किया है? उसने सत्वगुण डेवलप किया है, रजोगुण डेवलप किया है, तमोगुण डेवलप किया है। उसकी जैसी उसकी प्रवृत्ति वैसी ही होगी जिस तरह के गुणों से वह प्रभावित है या जिसका उसने अपने जीवन में प्रैक्टिस किया है। तो इसीलिए कर्म करना तो अति आवश्यक है। कर्म के बिना तो जीवन संभव नहीं है। यह भगवत गीता का वर्डिक्ट है। और भगवान इवन बोल देते हैं यहां तक कि नॉट इवन फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए भी कोई भी जीव या मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। श्वास लेना भी तो कर्म है। ये अलग बात है कि आप उसको अनुभव में नहीं ला रहे हैं, ये बहुत बड़ी क्रिया है, दिन रात आप कर रहे हैं। लेकिन कभी क्या आप इस पर विचार करते हैं कि आप श्वास ले रहे हैं? आपको यदि अपना ध्यान केंद्रित करना है तो सबसे बढ़िया है ध्यान केंद्र करने का जो टारगेट है वो आपका स्वयं का श्वास है, जो अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, ये बार बार हो रहा है ये क्रिया। तो ये श्वास निरंतर चल रही है, लेकिन इस पर हमारा ध्यान नहीं होता। हम भाग दौड़ में इतने बिजी होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर एक जान भी है, एक श्वास चल रही है। तो ये श्वास लेना भी एक क्रिया है, एक कर्म है। देखना ये भी एक कर्म है, सुनना ये भी एक कर्म है, बोलना ये भी एक कर्म है। तो आप सोच के देखिए, बिना कर्म किए आप संभव है कि जीवन बिता ले? नहीं संभव है। कर्म तो करना हर जीव के लिए वैसे ही अनिवार्य है जैसे बिना पानी के मछली नहीं रह सकती। मछली को आप पानी से निकाल दो, वो देखो तड़प तड़प के मर जाएगी। वैसे ही कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा, कितना भी आलसी आदमी हो। कम से कम खाने के लिए
उसको मुंह तो चलाना पड़ेगा ना, कितना भी आलसी आदमी हो। ऐसा तो नहीं कि मुंह में डाले उसके पेट में चला गया, उसको चबाना पड़ेगा ना। तो कर्म तो कर ही रहा है। तो कर्म के बिना तो मनुष्य की कोई गति ही नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा कि कर्म करो। कर्म करना अति आवश्यक है, लेकिन कैसा कर्म करो? तो भगवान ने भगवत गीता में एक चीज बताया कि कर्म ऐसा करो कि वो सन्यास के जैसा हो जाए। उसके लिए उन्होंने एक श्लोक कहा, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्अग्निर्न चाक्रियः। भगवान ने कहा अनाश्रितः कर्म फलम। कर्म कैसे करना चाहिए? कर्म करो, उसके फल का इच्छा मत करो। एग्जाम दो, पढ़ाई करो, एग्जाम दो, एग्जाम में पास हो जाएंगे, कितना नंबर आ जाएगा, 99 आ जाएगा, इसके बारे में मत सोचो। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से एग्जाम दो। तो अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। इस तरह से जो कार्य करता है वह व्यक्ति, जो कार्य तो करता है लेकिन उसके फलों में आसक्ति नहीं रखता, अनाश्रित हो जाता है। अनाश्रितः कर्म फल, कर्म का जो फल है उससे बिल्कुल अपने को डिटैच कर लेता है। कर्म करते समय 200% अटैचमेंट, क्योंकि यही है योगः कर्मसु कौशलम। भगवान ने यह भी कहा योगः कर्मसु कौशलम। कोई भी कर्म की कुशलता है योग। योग का मतलब क्या है? फोकस, कॉन्सेंट्रेशन। मटेरियल वर्ल्ड में भी बोले तो कोई भी कार्य आपका तभी सक्सेस होता है जब आप उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं। तो भगवान ने वही बात यहाँ पे दोहराई है और कहा है कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति सन्यासी च योगी च। वही आदमी सन्यासी हो जाता है, वही आदमी योगी कहलाने लगता है। कौन आदमी? जो कर्म तो करता है लेकिन कर्म से डिटैच हो जाता है। डिटैच का मतलब क्या? डिटैच का मतलब भगवान पे छोड़ दिया। हमने अपना कर्म करते समय 200% दिया, अब आगे प्रभु जाने, प्रभु जो निश्चय कर दे। उसको जो भी भगवान दे दे उसको प्रसाद बुद्धि, उसको प्रसाद समझ ले। अच्छा या बुरा जो भी हो उसको प्रसाद समझ के ग्रहण कर ले। आपके मन का हो गया, बहुत अच्छी बात है, लड्डू बांटिए। आपके मन का नहीं हुआ, कुछ और हो गया, ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि शायद वो कहीं हो गया होता तो आपका शायद हो सकता है बहुत बुरा होने वाला था। भगवान ने आपको उससे बचा लिया। तो जब लाइफ में कुछ नहीं होता है ना, तो उसके पीछे भगवान इज द डायरेक्टर। समझिए, असली डायरेक्टर भगवान है। हम आप लोग तो कठपुतली हैं। अंदर में बैठ के सारा इंजीनियरिंग भगवान ही करते हैं। यही बात है। तो हम लोग बता रहे थे, जानने का प्रयास कर रहे थे कि कर्म करना जरूरी है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म के साथ आप भक्ति कीजिए।
क्योंकि भक्ति करने वाले का नाश नहीं होता है। प्रति जानी ही में कौन्तेया न में भक्त्या प्रणश्यति। और अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि तुम शपथ लो, हे अर्जुन तुम शपथ लो। किसके लिए? मैं कृष्ण के लिए। कृष्ण की शपथ कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन तुम शपथ लो। ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं? तो भाष्यकार लोग बताते हैं ऐसा इसलिए भगवान बोल रहे हैं क्योंकि भगवान तो कभी कभी अपने बनाए हुए नियम को भी तोड़ देते हैं, जैसा कि भीष्म के बारे में हमने देखा। भगवान ने कहा था शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र उठा लिया, चक्र उठा लिया मारने के लिए, अपना ही दिया हुआ वचन को तोड़ दिया। लेकिन तोड़ने के पीछे मकसद बहुत महान था, तोड़ने के पीछे उनका उद्देश्य बहुत महान था। वह उद्देश्य था भीष्म को बहुत बड़ा सम्मान देना। भगवान का सुदर्शन चक्र ऐरा गैरा नत्थु खेरा के खिलाफ थोड़े ही उठता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कोई होता है, उसी के खिलाफ भगवान सुदर्शन उठाते हैं। तो भगवान ने अपना किया हुआ दिया हुआ वचन तोड़ दिया, इसीलिए अर्जुन से कहा अर्जुन मैं शपथ नहीं लूंगा, तू मेरे बिहाफ में तू शपथ ले, क्योंकि यदि तू शपथ ले लिया तो मैं भक्त का तो कभी वचन तोड़ नहीं सकता। मतलब सोचिए, भगवान अपने से किया हुआ जो उनका जो भी प्रण है उसको तो वो तोड़ देंगे, लेकिन यदि भक्त ने कोई शपथ ले ली है भगवान को बिहाफ में रख के, तो भगवान उसको कभी नहीं तोड़ेंगे। इसकी पूरी की पूरी गारंटी है। भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, ये कृष्ण की गारंटी है। आजकल गारंटी शब्द भारत में बहुत चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी गारंटी शब्द लेके पुकारते हैं लोगों को, लेकिन ये भगवान की गारंटी है। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन तू मेरी गारंटी दे, मैं गारंटी दूंगा तो वो गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन अर्जुन तू गारंटी देगा तो उस गारंटी की गारंटी लेना मेरी गारंटी है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा तू ही शपथ ले। और क्या शपथ ले? मेरा भक्त, मतलब भगवान कृष्ण के भक्त का कभी नाश नहीं होता। अरे भूल से भी कभी एक बार भगवान का नाम ले लिया है ना, भूल से भी ले लिया है नाम, यदि एक बार कृष्ण का नाम ले लिया है तो कृष्ण आपके हो गए। प्रेम से लिया तो कहना क्या, अरे वो तो बुरा करने वाले का भी भला कर देते हैं प्रभु, आप सोच के देखिए। भगवान का जो इलाज होता है वो एक ऐसा डॉक्टर है कि मारने वाले को जिलाने वाले को रिजल्ट एक ही होता है। साधारण मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में डॉक्टर इलाज करे तो मरीज मर भी सकता है, उसे लाइफ मिल भी सकता है, गारंटी नहीं है। लेकिन भगवान बचाए या मारे, रिजल्ट इज सेम। ये है विशेषता भगवान की। कैसे? आपको उदाहरण मैं देता हूं, प्रहलाद जी का उदाहरण लीजिए। प्रहलाद जी को भगवान ने बचाया, हिरण्यकशिपु को मारा। हिरण्यकशिपु को मार के भगवान ने
यही नहीं कहा कि हिरण्यकशिपु को मैंने मोक्ष दिया। हे प्रहलाद, मैंने हिरण्यकशिपु के खानदान के 21 पीढ़ियों को मुक्त कर दिया। अब सोचिए, ऐसा कोई डॉक्टर कर सकता है? नहीं कर सकता है। मटेरियल वर्ल्ड के भगवान जिलाए या मारे, बात जो है वह एक ही है। तो हमारा यही कहना है कि भक्ति कीजिए, भक्ति के साथ कर्म अपना कीजिए, जो भी आपका प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, और कर्म करने के साथ साथ थोड़ा बहुत आप रामायण, गीता, 1 पेज 2 पेज, 1 श्लोक 2 श्लोक, इसको आत्मसात कीजिए, इससे बहुत लाभ होगा। तो चलिए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। और आज चौथे दिन का युद्ध है, और इस चौथे दिन के युद्ध में आज का शीर्षक है दोनों सेनाओं का व्यूह निर्माण तथा भीष्म और अर्जुन का द्वैरथ युद्ध। तो हर एक दिन महाभारत में जब भी लड़ाई लड़ी गई तो कोई ना कोई व्यूह बनाया गया। हमने देखा अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया गया पांडवों की तरफ से, फिर गरुड़ व्यूह बनाया गया, फिर एक बक पक्षी का व्यूह बनाया गया। तो प्रत्येक दिन जो महाभारत में लड़ाई लड़ी गई है, कोई ना कोई नया व्यूह जरूर बनाया गया है। तो आज देखते हैं ये कौन सा व्यूह है। तो जैसा कि होता ही है हमेशा कि संजय कथा सुना रहे हैं लाइव टेलीकास्ट टू हमारे धृतराष्ट्र जी को। संजय कहते हैं, भारत, जब रात बीती और प्रभात हुआ तब भरतवंशियों की सेना के अग्रभाग में स्थित हुए महामना भीष्म समग्र सेना से घिरकर शत्रुओं से युद्ध करने के लिए चले। उस समय उनके मन में शत्रुओं के प्रति बड़ा ही भयंकर क्रोध था। उनके चारों ओर द्रोण, दुर्योधन, बहलीक, चित्रसेन, बलवान जयद्रथ, अन्य नरेश विशाल वाहिनी को साथ लिए प्रस्थित हुए। ये सारे महारथी भीष्म को पीछे से बैकअप दे रहे थे। राजन, इस महान तेजस्वी पराक्रमी और महारथी नरपतियों से घिरा हुआ राजा दुर्योधन देवताओं सहित वज्रपाणी इंद्र के समान शोभा पा रहा था। इस सेना के प्रमुख भाग में बड़े बड़े गजराजों के कंधों पर लगी हुई लाल, पीली, काली और सफेद रंग की फहराती हुई विशाल पताकाएं शोभा पा रही थी। शांतनु नंदन भीष्म से रक्षित वह विशाल वाहिनी बड़े बड़े रथों, हाथियों और घोड़ों से ऐसी शोभा पा रही थी मानो वर्षा काल में मेघों की घटा से आच्छादित आकाश बिजली सहित बादलों से सुशोभित हो। तदनंतर नदी के भयानक वेग की भांति कौरवों की वह अत्यंत भयंकर सेना शांतनु नंदन भीष्म से सुरक्षित हो रण के लिए अर्जुन की ओर सहसा चली। क्योंकि पांडवों में तो सबसे बड़े वीर अर्जुन ही थे, तो ये सारी सेना का फोकस जो है अर्जुन ही था। महामना कपिध्वज अर्जुन ने दूर से देखा कौरव सेना ब्याल नामक व्यूह से आबद्ध होने के कारण, अनेक प्रकार की ब्याल होने के कारण
अनेक प्रकार की दिखाई दे रही थी। उसकी शक्ति छिपी हुई है, उसमें हाथी, घोड़े, पैदल तथा रथियों के समूह से भरे हुए हैं। सेना का व्यूह महान मेघों की घटा के समान जान पड़ता है। तदनंतर नरश्रेष्ठ महावीर अर्जुन समस्त शत्रु पक्षीय युवकों के वध का संकल्प लेकर श्वेत घोड़ों से जुते हुए ध्वज एवं आवरण से युक्त रथ पर आरूढ़ हो शत्रु सेना के सामने चले, जिसमें सब सामग्री सुंदरता से सजा कर रखी गई थी। अच्छी तरह बंधी होने के कारण जिसकी ईशा अत्यंत मनोहर दिखाई देती थी तथा यदुकुल तिलक श्री कृष्ण जिसका संचालन करते हैं, उस वानर के चिन्ह वाली ध्वजा से युक्त रथ को युद्ध भूमि में उपस्थित देख आपके पुत्रों सहित समस्त कौरव सैनिक विषाद मग्न हो गए। लोक विख्यात महारथी क्रीडधारी अर्जुन अस्त्र शस्त्र लेकर जिसे सुरक्षित रूप से अपने साथ ले आ रहे थे और जिसमें 4-4 हजार मतवाले हाथी प्रत्येक दिशा में खड़े किए गए थे, उस व्यूहराज को आपके सैनिकों ने देखा। मतलब पांडव लोगों का व्यूह अलग तरह का था और कौरव लोग का व्यूह अलग तरह का था और दोनों अपने अपने व्यूह बना के आमने सामने आकर लड़ाई का बिगुल फूंक रहे थे। कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले दिन जैसा व्यूह बनाया था वैसा ही वह भी था। वैसा व्यूह इस भूतल पर मनुष्यों की सेनाओं में ना तो पहले कभी देखा गया ना कभी सुना गया। तदनंतर सेनापति की आज्ञा के अनुसार यथोचित स्थान पर पहुंचकर पांचाल और चेदी देश के प्रमुख वीर खड़े हुए। फिर उस युद्ध स्थल में प्रधान के आदेशानुसार सहस्रों रणभेरियां एक साथ बज उठी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि युद्ध में शब्द का बहुत बड़ा योगदान होता है, उससे सैनिकों का हौसला बढ़ता है। तो यहाँ पे रणभेरियां बजाई जा रही हैं। सभी सेनाओं में शंखनाद, वाद्यों की ध्वनि तथा वीरों के सिंहनाद सहित रथों की गड़गड़ाहट के शब्द होने लगे। फिर वीरों के द्वारा खींचे जाने वाले बाण सहित धनुष के महान टंकार शब्द गूंज उठे। क्षण भर में भेरी, पणों आदि के शब्दों को महान शंखों ने दबा लिया तथा उस शंख ध्वनि से व्याप्त हुए आकाश में उठी हुई धूलों का भयंकर एवं अद्भुत जाल सा फैल गया। तदनंतर महान प्रभावशाली वीर सूर्य देव का प्रकाश देखकर सहसा शत्रु मंडली पर टूट पड़े। रथी से रथी भिड़कर सारथी, घोड़े, रथ और ध्वज सहित मरकर गिरने लगे। हाथी के आघात से, पैदल की चोट से धराशायी होने लगे। श्रेष्ठ घोड़ों के समूह पर उत्तम अश्वों के समुदाय आक्रमण प्रत्याक्रमण करते थे। ये सवारों द्वारा किए हुए खड्ग और प्रासों के आघात से घायल होकर भयंकर और अद्भुत दिखाई देते थे। स्वर्णमय तारागणों के चिन्हों से विभूषित सूर्य के समान चमकीले कवच फरसों, तलवारों और प्रासों की चोट से विदीर्ण होकर धरती पर गिर रहे थे। दंतार हाथियों के दांतों और सूंडों के आघात से रथ चूर चूर हो जाने के कारण कितने ही रथी सारथी सहित धरती पर गिर पड़ते थे। कितने ही श्रेष्ठ रथियों ने बड़े बड़े हाथियों को अपने बाणों से मारकर धराशायी कर दिया। अब यहाँ पूरी तरह से प्योरली युद्ध का वर्णन हो रहा है।
इसमें जो युद्ध में हाथी, घोड़े, अस्त्र शस्त्र जो भी प्रयोग में लाए जाते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन है, उनका वर्णन है। इसमें मैं सीधे इसको पढ़ता जाऊंगा और जहां कहीं भी लगा कि विश्लेषण की आवश्यकता है, वहां मैं विश्लेषण अवश्य करूंगा। हाथियों के वेग से कुचलकर कितने ही घुड़सवार और पैदल युवक मारे गए। वे उनके दांतों और नीचे के अंगों से कुचलकर हताहत हो रहे थे। सहसा उनकी आर्त चित्कार सुनकर सभी मनुष्यों को बड़ा खेद होता था। उस मुहूर्त में जबकि घुड़सवारों और पैदल युवकों का विकट संहार हो रहा था तथा हाथी, घोड़े और रथ सभी अत्यंत घबराहट में पड़े थे, महारथियों से घिरे हुए भीष्म ने बानर चिन्ह से युक्त ध्वज वाले अर्जुन को देखा। अब भीष्म ने पहले पहले अर्जुन के ऊपर दृष्टि नहीं डाल के अर्जुन के ध्वज को देखा और उसके ध्वज पर हनुमान जी का जो है वह चिन्ह बना हुआ था और भीष्म का ध्यान वहीं आकर्षित हुआ। और भीष्म जान रहे थे कि हनुमान जी जो है अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरे महाभारत के युद्ध में लड़ रहे हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन हर पांडव वीर के ध्वजा पर वह बैठे हुए हैं। भीष्म का ध्वज 5 ताल वृक्षों से ऊंचा था। अब सोचिए, ताल वृक्ष, ताड़ के वृक्ष, भीष्म का ध्वजा 5 ताल वृक्षों से चिन्हित और ऊंचा था। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि उस पे 5 ताल वृक्ष बने हुए थे और उसकी ऊंचाई भी काफी थी, लेकिन उस पर चिन्ह बने थे ताल वृक्षों के। उनके रथ में अच्छे घोड़े जुते हुए थे, जिनके वेग से वह रथ अद्भुत शक्तिशाली जान पड़ता था। उस पर आरूढ़ होकर शांतनुनंदन भीष्म ने किरीटधारी अर्जुन पर धावा किया, जो बाण और अश्नि आदि महान दिव्यास्त्रों की दीप्ति से उद्दीप्त हो रहे थे। राजन, इसी प्रकार इंद्र तुल्य प्रभावशाली इंद्र कुमार अर्जुन पर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य, दुर्योधन, भूरिश्रवा ने भी आक्रमण किया। ये सारे के सारे महारथी जो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, सबने मिलकर एक साथ आक्रमण किया। तदनंतर संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता, सोने के विचित्र कवच धारण करने वाले सूरवीर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने एक श्रेष्ठ रथ के द्वारा वेग पूर्वक वहां पहुंचकर उन समस्त कौरव महारथियों पर धावा किया। अब अभिमन्यु ने देखा, हमारे पिताजी तो अकेले लड़ रहे हैं सबसे, ये तो बहुत अन्याय है। तब उनका पुत्र वीर अभिमन्यु जो है वो भी आ गया और कौरव सेना से लोहा लेने लगा। अर्जुन कुमार का पराक्रम दूसरों के लिए असह्य था। वह उन कौरव महारथियों के बड़े बड़े अस्त्रों को नष्ट करके यज्ञ मंडप में महान मंत्रों द्वारा हविष्य की आहुति पाकर प्रज्वलित हुई ज्वालमालाओं से अलंकृत भगवान अग्निदेव के समान शोभा पाने लगा। तदनंतर उदार शक्तिशाली भीष्म ने रणभूमि में तुरंत ही शत्रुओं के रक्त रूपी जल एवं फेन से भरी नदी बहाकर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को टालकर महारथी अर्जुन पर आक्रमण किया। और भीष्म ने जो है अभिमन्यु को पीछे हटा दिया और अर्जुन पर आक्रमण किया। तब किरीटधारी अर्जुन ने हंसकर अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए गांडीव धनुष से छोड़े और विशाल शिला पर रगड़कर तेज किए हुए
विपाठ नामक बाणों के समूह से शत्रुओं के बड़े बड़े अस्त्रों के जाल को छिन्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात अप्रतिहत पराक्रम वाले, मतलब जिसके पराक्रम को कोई रोक नहीं सकता, जो अबाध गति से निरंतर युद्ध कर सकते हैं, वैसे पराक्रम वाले महामना कपिध्वज अर्जुन ने संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ भीष्म पर तुरंत ही निर्मल भल्लों तथा बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। इसी प्रकार आपके सैनिकों ने देखा कि आकाश में कपिध्वज अर्जुन के बिछाए हुए महान अस्त्रजाल को भीष्म जी ने अपने अस्त्रों के आघात से उसी प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया, जैसे भगवान सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं। इस तरह सत्पुरुषों में श्रेष्ठ भीष्म और अर्जुन में धनुषों की भयंकर टंकार से युक्त दैन्य रहित द्वैरथ युद्ध होने लगा, जिसे कौरव और सृंजय वीरों तथा दूसरे लोगों ने भी देखा। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भीष्म और अर्जुन के द्वैरथ युद्ध से संबंध रखने वाला 60वां अध्याय पूरा हुआ। और इसके बाद का जो अध्याय है वह है अभिमन्यु का पराक्रम और धृष्टद्युम्न द्वारा सल के पुत्र का वध। तो अगले वाले एपिसोड में हम लोग कौरवों के एक क्षति को देखने वाले हैं, वह है सल का पुत्र। शल्य नहीं, सल। शल्य में आधा ल होता है, ये सल दूसरा था। एक ही नाम के बहुत सारे कैरेक्टर जो है आपको महाभारत के इतिहास में देखने को मिलेगा, लेकिन वे दूसरे दूसरे काल में हुए हैं। तो इसलिए आप जब भी इन नामों को पढ़ें तो ध्यान रखें कि किस काल के किस पात्र की बात हो रही है, नहीं तो उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो गड़बड़ हो जाए। तो अगले वाले में हम लोग अभिमन्यु का पराक्रम देखेंगे। और आज के एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से भीष्म ने जो है अर्जुन को टारगेट किया और द्वैरथ युद्ध, मतलब आपस में रथों पर बैठे हुए दोनों तरफ से, एक तरफ अर्जुन एक तरफ भीष्म, दोनों मिलकर जो है 1 to 1 युद्ध कर रहे हैं और बहुत भयंकर युद्ध किया उन्होंने। और अभी चौथे दिन का ही युद्ध चल रहा है और इसमें दूसरे पक्ष में अभिमन्यु का पराक्रम दिखने वाला है। मतलब अभिमन्यु ने जो पराक्रम किया था चक्रव्यूह को तोड़ के, उसके पहले भी बहुत सारा पराक्रम किया है। मतलब गजब का वह बालक था। उसने भीष्म को भी कई बार बैकफुट पर किया। अभी पहले 2 दिन के लड़ाई में, 3 दिन के लड़ाई में हमने देखा कि एक बार भीष्म को भी उसने बैकफुट पर ला दिया। तो अब यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगला जो अभिमन्यु का पराक्रम होने वाला है, यह अभिमन्यु किसके साथ लड़ने वाला है। यह एक विशेष एपिसोड होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से अभिमन्यु को और धृष्टद्युम्न को समर्पित है। तो आज के लिए बस इतना ही चौथे दिन के युद्ध में। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और फिर आपसे एक अगले
एपिसोड में मिलूंगा। आप मेरे इस चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है डिवोशन डैश कान्हा कृष्ण, एक साथ कान्हा कृष्णा, कान्हा डैश कृष्णा। डिवोशन को अलग टाइप कीजिए और कान्हा कृष्णा को एक साथ डैश के साथ, तो मेरा आपको चैनल मिल जाएगा लिंक। और इस चैनल को प्रमोट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों तक इसको पहुंचाइए। सनातनी लोग वास्तविक इतिहास नहीं पढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा भ्रमित है। भ्रम से निकालने के लिए महाभारत से बढ़िया ग्रंथ कुछ नहीं। इसमें हमारा सारा बाप दादाओं का, पूर्वजों का इतिहास दिया हुआ है। आपको ठीक ठीक पता चल जाएगा कि आपका ओरिजिन क्या है, आपका उद्गम क्या है, आप कहाँ से आए हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। तो ठीक है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत।